सबसे पहले तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट किए तो नमस्ते सबको। नमस्ते सभी को। और आप सबको कुछ ना कुछ यहाँ से मिले, एनर्जी, कुछ ना कुछ चेंज हो, यही चाहते हैं। और आप और ज्यादा एक कॉन्शियसनेस में मूव होते रहें। तो हम बात कर रहे थे कि हमारे को प्रोग्राम कैसे किया जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या हाल चाल है। हम्म। अगर अजनबी बोलेगा सब ठीक है, तो पहले ही मैनिफेस्टेशन हो गया, ठीक ही रहना है। देख लो। और अंदर से भी वही आएगा। फिर उसके बोला, अरे आपके तो ठीक है, फिर कोई बोलेगा मेरे तो ये प्रॉब्लम है। फिर आपकी प्रॉब्लम की सीरीज शुरू होती है, उस एपिसोड। तेरी एक प्रॉब्लम, मेरे दो। तेरी दो, मेरी चार। फिर चलता है कंपटीशन तगड़ा वाला। कोई कहता है मेरी सास ऐसी है, मेरी सास इससे डबल ज्यादा है। समझ रहे हो। कंपटीशन हमारे इतना है, हम ये भी भूल जाते हैं कि मैनिफेस्ट कर रहे हैं इनडायरेक्टली ये सारी चीजें। जजमेंटल हो गए वहां पे। और वो क्रिएट कर रहे हैं जो है ही नहीं। अच्छा, सामने वाला अगर इंप्रेस नहीं हुआ हमारी बातों से, अगर उसने नहीं माना कि आपकी जिंदगी में बहुत दुख है, तो आप है ना उसको और बड़ा चढ़ा के बताएंगे, नमक मिर्ची लगा के बताएंगे। और हम्म। आपको लग रहा है कि आप बहुत अच्छे हो, लेकिन आप बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हो। सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? सही सही बात है। अब ये बताओ, ये प्रोग्रामिंग हटाने में तो लोग कहते हैं साल लगेंगे, लेकिन अगर एक ऑब्जर्वर बन जाते हो ना, और आप अपने लोगों के बीच में रहते हो जो आपकी वाइब्रेशन से मैच है, आपके साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो फिर वो आपको कहीं ना कहीं रिमाइंड करते रहते हैं, अच्छा ये मांगना है, हम्म। ले लो। अच्छा लग रहा है ये सब। बोले नहीं 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 नहीं, फिर क्यों बोल रहे हो? तो बोले वही। फिर बात क्या करें, मतलब हमारे साथ तो ऐसा भी हो गया है, बात क्या करें। मतलब नेगेटिव अगर नहीं बोले तो करे क्या, देखो। मैनिफेस्ट नेगेटिव नहीं करे तो क्या करे। अरे अब बताओ, इनसे बड़ा कोई दुश्मन हो सकता है क्या? खुद के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं इसलिए कि बात करना है। पीस में भी तो रह सकते हो ना। जितना आप शांति में रहोगे, आपकी बॉडी अपने आप हील होती है, प्रोसेस होता है उसके ऊपर। तो शांत रहना भी एक बहुत बड़ी स्टेट है अपने आप में। एटलीस्ट आप कुछ नेगेटिव तो मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो अपने लिए, और बल्कि पॉजिटिव सोचते रहो, उस पीरियड में शांत रह के। वो सारा होता रहेगा। क्यों, हमें दूसरों की निगाह में सबसे ज्यादा दुखी आत्मा बनना है। अगर कंपटीशन है, तो एक कंपटीशन हटाना पड़ेगा। होना तो ये चाहिए। हम्म। शांति में, कितने शांति में हो, बहुत शांति में हो, हर दिन बढ़ती जा रही है। ऐसा होना चाहिए कि आप मैनिफेस्ट करो, बढ़ती जा रही है। किसी ने आपको किसी चीज के लिए, किसी की शादी हुई तब टोका है, और आज उनकी शादी को किसी को 1 से लेकर के 40 साल भी हो गए। और जो टोकने वाला था वो भी उनकी जिंदगी में नहीं है ज्यादातर तो। हम्म। फिर भी कहते हैं कि मेरे घर में ये होता है। अब बोले कौन से घर में? नहीं, मेरे ससुराल में। कितने लोग हैं आपके ससुराल में? मैं, मेरा बेटा बेटी, मेरा हस्बैंड। फिर उनसे पूछो क्या बेटी कर रही है? नहीं, वो तो बहुत अच्छा है। बेटा कर रहा है? नहीं, वो तो बहुत अच्छा है। हस्बैंड कर रहा है? नहीं, वो तो बहुत अच्छा है। फिर बचा को, उसको कैरी फॉर करने वाले हम खुद। हाँ, तो हिना बेन आप कैसे हो? बढ़िया। स्नेहल जी आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया हूँ। मैं फैंटास्टिक। आप कैसे हैं? बहुत बहुत अच्छी हूँ। भारती दी आप कैसे और हैं? एक पुराने बुजुर्ग भी बोलते हैं तो सर, मराठी शब्द है एक, बरी है। उसमें बरी में
अच्छी है या पूरी बुरी है, ये भी नहीं समझ में आता है। मराठी में बोलते हैं ठीक है ना, हिंदी में ठीक है, तो मराठी में बरी है बोलते हैं। वो ठीक में पूरी तरह ठीक भी नहीं है और पूरी तरह अच्छी भी नहीं है। ऐसा कभी कभी फील होता है। मेरी माँ भी बोलती है, अच्छा भी लगे ना फिर पूरी तरह की हाँ मैं बहुत अच्छी हूँ ऐसे नहीं बोलते। हाँ ठीक हूँ, यानी साउंड अलग इफेक्ट डालता है और शब्द अलग डालता है। ऐसे। तो आपको नहीं लगता कि जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो अलग होना चाहिए? यस और नो में ज्यादा पूछना हम्म, चाहिए, और सब चंगा, हाँ चंगा, ऐसा होना चाहिए। सब हाँ बढ़िया, हाँ वही। बढ़िया। हम्म, हेलो हेमा जी। हेलो दीदी। कैसे हो? हाँ ठीक हूँ। नमस्ते सर। नमस्ते जी। हैप्पी संक्रांति सबको, आपको भी। आपको भी। आपको भी। 9 से शुरू करें क्या? मैं सबसे 9:30 बजे करके देख रही थी। नहीं, 9:30 बजे एक ही दिन शुरुआत का था। पहले ही दिन था, हाँ अभी 9 बजे का टाइम है दीदी। एक कहावत है, जब जागो जब तभी सवेरा। अब हाँ अभी 9 बजे का ही रहेगा रोज। अब रोज 9 बजे जाग जाना आप। हाँ हम्म। ठीक। सुबह ये ऐसा 5 बजे 4 बजे रखे तो अच्छा रहता था। मैं सेल्फ लव के बाहर नहीं आना मैनू। क्या देखो, बोलते? एक बिलीफ अंदर डाल लो, वो हाँ ये है कि मेरे लिए हर पल शुभ है, हाँ हर पल मेरे लिए ब्रह्म मुहूर्त है, बस। हाँ नहीं, अगर आपको सुबह करना है दीदी, जो रूटीन है उसके हिसाब से आप सुबह कर लीजिए। फिर बाद हाँ में भी ज्वाइन कर लीजिए। हाँ वो कंटिन्यू रखिए अपना टाइम सुबह का। हाँ मेरा भी वैसे ही है, मैं भी जो मेरा टाइम है सुबह उस टाइम भी करती हूँ। और बाद में हाँ कुछ सेशंस रहते हैं, 2 सेशंस रहते हैं, एक सुबह एक शाम। वो दो हाँ। करती हूँ फिर। हम्म सेम सेम यूट्यूब पे रहता है, हम्म। उसको वापस से प्ले कर लीजिए जब भी आपको चाहिए, 4 बजे 3 बजे। एनर्जी वही रहता है। एनर्जी तो वही रहेगी, हम्म। यस। हाँ कल का तो बहुत अच्छा हुआ था दीदी, आपने ज्वाइन किए ना कल? हाँ कल त्योहार था तो हम्म। कोई बात नहीं, उसको रिपीट कर लीजिएगा एक बार। हाँ तो फिर जो हमारा जो टॉपिक था जिस पे हम बात कर रहे थे, ये बहुत जरूरी है, पता है। जब तक आप हाँ रियलाइज नहीं करोगे फिजिकल रियलिटी में चीजों को, वो चीजें हाँ एज इट इज चलती रहेगी। तो मेडिटेशन क्या होता है? ध्यान। ध्यान यानी हाँ फोकस। Bluetooth फोकस mode. करो मेरे जीवन में क्या हो रहा है, हाँ। कैसे चीजें हो रही है, उसके ऊपर फोकस करिए आप। हम्म और उसके लिए आपको आंख बंद करने की भी जरूरत नहीं है। हम्म। आंख खोल के भी आप फोकस कर सकते हो चीजों पे, बचपन से करते आए हो। हाँ खाना बनाते हो ध्यान से ही, तो ध्यान वो भी तो मेडिटेशन है। हम्म एंजॉय करना, पार्टी करना, डांस करना, गाना गाना, सब में ध्यान है। लिरिक्स भूल जाओगे तो फिर सॉन्ग बनेगा क्या? नहीं, वहां भी ध्यान है, पढ़ाई में ध्यान है। तो ध्यान तो हम बचपन से ही कर रहे हैं, हमसे ज्यादा अच्छा मेडिटेटर तो हो ही नहीं सकता है, ना हमसे बढ़िया तो मैनिफेस्टर हो सकता है। इतनी प्रॉब्लम्स हमने क्रिएट करी है, देखो। तो अब हमें समझ जाना है कि हम ये क्यों क्रिएट कर रहे हैं प्रॉब्लम, तो इसकी जगह हमारे को और अच्छी चीज जो चाहिए वो रिप्लेस करो। हम्म मेरा लड़का अभी नागपुर में पढ़ने गया है सर। जहाँ नहीं बोले ना उसको, उसको रूम करके दिए उसको। लंच अरेंज कर दिए। और उसको जो कॉलेज में जाना चाहता वो कॉलेज में गया। सब कुछ हो गया, उसकी उसकी मर्जी से हुआ सब, देखो। बल्कि हम्म। हमारा कोई नहीं थी वहां पे। हमारा कोई इच्छा नहीं थी सच में। जहाँ आप सरेंडर कर देते हो ना, वहां पे फिर आपके हायर सेल्फ डिसाइड करते हैं आपके लिए सबसे बेस्ट क्या है, वही करवाते हो। अभी वो खुशी खुशी, उसको पता नहीं क्या मिला, नहीं कुछ पता नहीं, खुश है कि नहीं मालूम नहीं।
पर मुझे तो बहुत रोना आया था उसको छोड़ने के लिए। 4-5 दिन पहले मैं बहुत रोई थी उसको। तो आपके ये जा रहा कर। दो बिलीफ नजर आ गए यहाँ पे इसी वक्त एक सेंटेंस में ही। पता नहीं, हाँ। पता नहीं कैसे, मतलब डाउटफुली रहोगे पूरी जिंदगी, ये मैनिफेस्ट कर लिया। पता हाँ। नहीं कैसा रहता है क्या नहीं है, बोलो ना मुझे पता है, ये करो। मैं अभी अभी मैं 3 डेज से मैं वही बोल रही, जो मुझे चाहिए मैं वही बोल रही उसके लिए अच्छा अफर्मेशन खुद बोल के रही लिए उसको बोलो ना। कि वो पढ़ रहा। देखो, हाँ। एक बात याद रखो, हम्म। पहले खुद के लिए बोलो। मेरे मेरे को सब प्यार करते हैं, मैं तो ये बोल हाँ। रही हूँ कि मैं उसको बहुत प्यार करती हूँ, मैं उससे बहुत हाँ। अटैचमेंट रखती हूँ, तो ये कोई मैनिफेस्टेशन नहीं हो, अटैचमेंट भी अगेन एक दिन हटाना ही है ना, मोह। हाँ। मोह की जगह प्यार करो, और जो मुझे नहीं पता, हाँ। नहीं पता की जगह पता है बोलना शुरू करो। हाँ। बोला कि हाँ मुझे अब मुझे, अगर आपको ऐसा लगता है ना, बोलो सरप्राइजिंगली इतना अच्छे से रह रहा है वो इतना खुश हम्म। है, तो वो सरप्राइज जिंदगी भर आपके ऐसे देते रहेंगे आपको। हाँ। आपको जब भी मिलेगा खुश मिलेगा। हाँ। अच्छा मुझे एक बात वो इस। बताइए, एक बात बताइए, आपकी फ्रेंड्स, हाँ। एक कहती है आप बहुत अच्छा है, ये दीदी तो बहुत हाँ। अच्छी है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, हाँ। आपके ऊपर नहीं बोल रहा हूँ। एक हाँ। कहता है हाँ। कि ये दीदी तो बहुत चिढ़ती है, एक बोलती है हाँ। ये दीदी को तो बहुत मोह है, एक बोलता है एक हाँ। दीदी तो पता नहीं कभी सही रहती है कभी गलत रहती है, तो ये आपके अलग अलग ग्रुप है उन लोगों के लिए, समझो। हाँ। और ये उनके बिलीफ सिस्टम के हिसाब से है। हाँ। और कई बार आपको पता भी नहीं होता आप उनके लिए कैसे बन जाते हो, उनकी शक्ल देखते ही आप वैसे बन जाते हो, क्योंकि वो हाँ। उनका मैनिफेस्टेशन है। हाँ। तो ऐसे ही आप अपने लिए मैनिफेस्ट करो, आपको क्या चाहिए, एक शब्द पकड़ लो, आई एम लव, आई एम रेस्पेक्टेड, तब मेरे को मेरा रेस्पेक्ट होता है, मेरे को प्यार किया जाता है, हाँ। जहां भी जाती हूँ मुझे प्यार मिलता है, क्योंकि हाँ। मैं प्यार हूँ। हाँ। तो अलाइनमेंट वाली बातें अपनी जिंदगी में ज्यादा से ज्यादा इंक्लूड करो। अगर आपको लगता है, एक बार रिकॉर्ड कर लो कैमरा ऑन करके, जब भी आप हालचाल सुना रहे हो, आपको मालूम हाँ। पड़ेगा कितने सारे आपके वहां पे फियर वाली एनर्जी है, कितनी वाली आपके लो वाइब्रेशन के बिलीफ्स है वहां पे, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो हर हाँ। पल। हाँ। ये सबके लिए है। सही बात है सर, सही बात है। आप जो बोल रहे हैं 100% सही बात है। तो पूनम जी आज क्या मैजिक करवाने वाले हो आप? सर मैं आज बॉडी के फीलिंग कराऊंगी। ठीक है, मम्मी सबको आप इधर अपने बैठना चाहेंगे आगे में? सबको अपने बॉडी के ऊपर फोकस करना है सर, कहाँ क्या हो रहा है। आज मेरे हाय से मुझे यही बोल रहे हैं। फिर उसके बाद जिसको जहाँ भी है सोचा भाई अपने आप हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज बॉडी में रहने की कोशिश करने के लिए ठीक है। यस। हम्म। चलिए कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएंगे, आंखें बंद करेंगे, उंगलियों में उंगलियों को क्रॉस करना है, और सुखासन में या फिर चेयर पे आप कंफर्टेबल जैसे भी बैठना चाहें वैसे बैठ जाइए। 3 गहरी सांसें लीजिए। अब हम अपना मंत्र बोलेंगे। मैं शरीर नहीं, आत्मा हूँ। आत्मा ही परमात्मा है। परमात्मा प्रेम है, और मैं भी प्रेम हूँ। अब आप फोकस करेंगे अपने सिर के ऊपर, सहस्त्रार, पूरी अपने अवेयरनेस को अपने सिर के ऊपर ले जाइए। फील कीजिए, रिलैक्स,
मेरा सिर का भाग पूरा रिलैक्स हो रहा है। उसके बाद फोरहेड के ऊपर आइए। नॉर्मल सांसें लेंगे जिस तरीके से आ रही है, और बॉडी को रिलैक्स करते जाएंगे। अपने कानों को, मेरे कान एकदम रिलैक्स हो रहे हैं। मेरी आंखें रिलैक्स। नाक के ऊपर ध्यान दीजिए, एकदम रिलैक्स होते जा रहा है। मेरे गालों की तरफ ध्यान देंगे, अपने लिप्स की तरफ। पूरा फेस का भाग एक बार फोकस कीजिए। पूरा फेस, मेरी गर्दन, पीछे का भाग, मेरे शोल्डर। एक एक उंगलियों की तरफ ध्यान दीजिए। एकदम रिलैक्स हो रही है मेरी उंगली। और जैसे हम बॉडी को रिलैक्स कर रहे हैं तो हमें हिलना नहीं है। कोशिश करना है कि एकदम रिलैक्स बैठना है हमें। पेट का भाग रिलैक्स हो रहा है। चेस्ट का भाग, मेरा पेट, मेरी कमर एकदम रिलैक्स रिलैक्स हो रहे हैं। मूलाधार चक्र, नाभि के नीचे का भाग फील कीजिए, एकदम रिलैक्स हो रहा है। अब अपने थाइस को, घुटनों को, पैरों को, पैरों की तिल्लियों को गौर से देखिए, शांत होते जा रहे हैं। रिलैक्स। दोनों पैर, पैरों के पंजे, तो एक एक उंगलियां मेरी पूरी तरीके से रिलैक्स हो गई है। अब अपना फोकस अपनी सांसों की तरफ ले आइए। देखते रहिए अपनी सांसों को। नेचुरल ब्रीथ, जैसे मेरी सांस आती है जाती है, बस उसी को देखते रहिए। कितनी गहराई तक जा रही है मेरी सांसें, क्या हार्ट तक जा रही है या उससे भी नीचे। देखिए पूरा फोकस अपनी सांसों की तरफ। जबरदस्ती से नहीं खींचना है सांसों को, जैसी भी आ रही है बस साक्षी भाव से अपनी सांसों के साथ बने रहेंगे। अगर कोई सोच विचार आ रहा है तो उस विचार की तरफ ध्यान ना देते हुए अपनी सांसों के साथ बने रहेंगे। देखते रहिए सांसों को।
अगर आपके बॉडी में कहीं पर भी कोई भी पेन रहता था पहले या इस वक्त है, तो अपना ध्यान उस जगह पर लेकर जाइए। और गहराई से देखिए उस जगह को। अब आप उस पेन से बात कर रहे हैं, उससे बोलिए, मैं प्रेम हूँ और आपको मैं प्रेम में बदलता हूँ। मेरे अंदर आप प्रेम बन के नहीं रह सकते। मैं प्रेम हूँ और इस एनर्जी को भी मैं लव एंड लाइट में बदलता हूँ या बदलती हूँ। फील करेंगे वाइट कलर लाइट, वाइट कलर लाइट बॉल के रूप में आपके सामने आया हुआ है। ये लव एंड लाइट की एनर्जी है। फील कीजिए वो एनर्जी आपके उस अंग में जा रही है जहाँ कोई भी पेन था। अब आप सोचेंगे, बोलेंगे भी मन में, अभी इसी वक्त में इस पेन को लव एंड लाइट में बदल रहा हूँ या बदल रही हूँ। देखिए आपको व्हाइट कलर लाइट अपने सिर के ऊपर फील हो रहा है, एनर्जी फॉर्म में धीरे धीरे नीचे की ओर आ रहा है। उस व्हाइट कलर लाइट को आप अपने पूरे शरीर में धीरे धीरे ले जा रहे हैं और हर बार आपको यही बोलना है, मैं अपने शरीर की हर एनर्जी को लव एंड लाइट में बदल रहा हूँ या बदल रही हूँ। देखिए आपको कितना अच्छा फील हो रहा है, एकदम रिलैक्स। आपका मन शांत है बिल्कुल, ना कोई सोच, ना कोई विचार, सिर्फ आप है और आपकी सांसें और लव एंड लाइट का बॉय जो आपको हील कर रहा है। हमें जरूरत नहीं है अननेसेसरी थॉट्स लाने की। हम ज्ञानी बन चुके हैं, हम जानते हैं अननेसेसरी थॉट्स का कोई मतलब नहीं है। क्यों इनका पीछा करना है हमें? छोड़ दीजिए। अभी इसी वक्त उस एनर्जी को लाइट में परिवर्तित कर दीजिए, क्योंकि हमसे प्रेम है, आनंद है और खुशी है। देखिए आप कितना हल्का महसूस कर रहे हैं खुद को। जिन्हें भी घुटनों में पेन है, उस वाइट कलर लाइट को आप घुटनों के ऊपर फील कीजिए। ले जाइए उस बॉल को, देखिए उसे, गौर से देखिए। वाइट कलर लाइट
आपके घुटनों के अंदर चल रहा है और आपको फील कर रहा है। और आप एकदम आनंद में हैं, खुशी में हैं। और आपने उस पेन को रिलीज कर दिया है। जिनको भी हार्ट से रिलेटेड कोई भी समस्या है, उस वाइट कलर लाइट को आप अपने हार्ट के ऊपर ले जाइए। देखिए, तेज प्रकाश एक एक धमनियों को आपके क्लीन कर रहा है। फील कीजिए। जिस वक्त हम कोई विचार नहीं कर रहे हैं, उस समय कॉस्मिक एनर्जी हमारी बॉडी को हील करते रहती है, हमें स्वस्थ करते रहती है और हमेशा हमें शांत निर्विचार रहना चाहिए प्रेजेंट अवस्था में। देखिए आपके हार्ट को कितना हल्का फील हो रहा है जब वो ध्यान करते हुए। कितने आनंद में है आप। हमेशा इसी आनंद में रहने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हम प्रेम हैं। रिलैक्स, पूरा शरीर एकदम स्वस्थ, एकदम आनंद में है। अब देखिए क्या दिख रहा है आपको। क्या आपको लग रहा है कि मैं ट्रांस में जा रही हूँ, या ये नींद है, या मैं अपने शरीर को भी देख रही हूँ अंदर से। जो भी अनुभव आए उसके ऊपर फोकस कीजिए। सबके अनुभव अलग अलग होंगे, हर एक को अलग अलग अनुभव होगा। देखिए क्या देख पा रहे हैं आप। आपका लॉजिकल माइंड शांत है। अब जो भी आपको दिख रहा है, जो भी थॉट्स आ रहे हैं, वो आपकी सोल की तरफ से, आपके हायर सेल्फ की तरफ से आ रहे हैं। देखिए आपको क्या बताना चाहते हैं। सुनिए अपने मन की आवाज, अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनिए। ऐसे ही शांत, बिल्कुल शांत रहेंगे। जितना शांत होते जाएंगे, उतना गहरा आपका ध्यान होगा, उतनी अवेयरनेस आपकी बनी रहेगी। देखिए क्या दिख रहा है। अगर कोई थॉट अगर आ भी जाए तो फिर से सांसों पे आ जाइए।
कुछ नहीं भी दिख रहा है तो सिर्फ अपनी सांसों को देखते रहिए। एक भी सांस मिस नहीं होता है। उतरते जाएंगे ध्यान की गहराई में। देखिए क्या क्या अनुभूति हो रही है आप लोगों को। जिस वक्त आपको गहरा ध्यान लग जाएगा, शरीर की तरफ से आपका ध्यान हटते जाएगा। आपको फील ही नहीं होगा कि आप कहाँ पर हो। आप शरीर में हो भी या नहीं हो, शरीर फील नहीं होगा। आप सिर्फ आप अपने अवेयरनेस के साथ में। आपकी अवेयरनेस आपको कहाँ ले जा रही है, आपको क्या दिखा रही है, देखिए जरा। आपको अपने लाइफ से जुड़े पर्पस बताएंगे प्यार से। आप ध्यान में आए हैं, इसकी वजह है, बहुत बड़ी वजह है। और वो आपके हाथ से आपको मैसेज देंगे। किसी को विजल्स देख सकते हैं, किसी को कुछ सुना ही आ सकता है, किसी को लगेगा कि मेरा मन कुछ बोल रहा है। सबको अलग अलग तरीके से मैसेज मिल जाएगा। जबरदस्ती से कुछ देखने की कोशिश नहीं करनी है। शांत बने रहिए। अगर कोई मास्टर आते हैं, कुछ आपको दिखा रहे हैं, तो आप उनसे क्वेश्चन कीजिए कि मुझे ये चीज क्यों दिखाई जा रही है, या मेरा जन्म किस पर्पज के लिए हुआ है। पूछिए अपने हर से उससे, आपको आंसर मिलेगा। ऐसा फील हो सकता है कि बॉडी आपकी गोल गोल घूम रही है, लेकिन बने रहेंगे इसी स्थिति में। देखते रहेंगे अपने सांसों को। और शांति से रहेंगे। जितना आप शांति में जाएंगे, उतना ज्यादा आप ध्यान की गहराई में जाएंगे। अब जो सांसें आपकी बहुत लंबी आ रही थी पहले, अब वो धीरे धीरे छोटी होने लगी है। किसी किसी को तो फील भी नहीं हो रही है सांसें। उनका ध्यान उतना ही गहराई में जा चुका है। ऑब्जर्वर बन के बस देखने का काम करिए, क्या दिख रहा है मुझे।
व्हाइट कलर लाइट रोशनी पूरे पिरामिड की शेप की तरह पूरे हमारी बॉडी के ऊपर आ रही है। फील हो रहा है कि हम व्हाइट कलर बॉल के अंदर बैठे हुए हैं। सबको अलग अलग अनुभव होने वाले हैं। देखिए अपने अपने अनुभव। देखिए क्या दिखाया जा रहा है आपको। जो ये दिखाया जा रहा है कि मैं एक जंगल में हूँ। बहुत सुंदर परिसर। और वहां मुझे मेरा स्वरूप दुर्गा माँ की तरह दिख रहा है। और एक चमकता हुआ त्रिशूल मेरे हाथ में दिया गया है। और उसे लेकर मैं आगे बढ़ती जा रही हूँ। मुझे रास्ते में कुछ छोटे बच्चे दिख रहे हैं। मैंने इशारे से उन्हें बुलाया है पास में। और वो बोल रहे हैं महावीर। मेरे साथ साथ चल रहे हैं वो बच्चे। कुछ लेडीज लोग भी दिख रहे हैं। बहुत पहचाने से जैसे कि मैं नहीं जानती हूँ। सब मुझे देखकर बहुत खुश हो रहे हैं। और मैं बोल रही हूँ चलो सब मेरे साथ में है। एक बड़ा सा बरगद का झाड़ है। वहां सब लोग गोला बनाकर बैठते हैं। और मैं बीच में हूँ। इस तरीके से लग रहा है कि पूरा सभी लोग गोल 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 घूम रहे हैं। और सभी ध्यान में बैठते हैं। और उन्हें भी गहरी शांति का अनुभव हो रहा है। वो बहुत टाइम से इंतजार कर रहे थे मेरा कि मैं उन्हें ध्यान सिखाऊं। सब बहुत आनंद में है। बहुत खुशी हो रही है सबको। उनके फेस के ऊपर स्माइल आती जा रही है।
और बहुत खुश है। पहले वो थोड़ी दूर बैठे थे, अब ऐसा लग रहा है सब मेरे पास आते जा रहे हैं। वो सर्कल थोड़ा छोटा हो गया है और मेरे पास आ गए हैं। और पास आ गए हैं। और वननेस की एनर्जी, ये फील हो रहा है कि वो सारे मुझ में समाते जा रहे हैं, मेरे अंदर आ गए हैं। और मुझे बहुत खुशी हो रही है। मुझे ये लग रहा है कि धन्य हो गया मेरा जीवन। इतने सारे सोल मेरा वेट कर रही थी, इतने सारे लोग मेरा इंतजार कर रहे थे, और मुझे एक अद्भुत शांति मिल रही है। इतनी करुणा उन सबके लिए कि मुझे कितने सारे बच्चे मिल गए हैं जो मुझे हमेशा आवाज दे रहे थे। मैं ही नहीं सुन पा रही थी उनकी आवाज को, लेकिन आज मुझे पता चल गया है मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। क्योंकि मेरे हाथ से मुझे ये अनुभव देने के लिए, लाइफ पर्पस से जोड़ने के लिए, और सेवा में रहने के लिए धन्यवाद करती हूँ मैं। जितने भी सोल मेरे साथ ध्यान किए, उन सबको मैं दिल से नमन करती हूँ। बने रहेंगी सांसों के साथ। देखते रहेंगे अपने सांसों को। सभी के ऊपर व्हाइट कलर लाइट प्रकाश बहुत तेजी से आ रहा है, और सब भी एकदम डीप ध्यान में जा चुके हैं। अब सबकी एनर्जी मोतियों की तरह दिख रही है, कि जैसे मोतियों की माला बनती है उस तरीके से आप सब एक दूसरे से जुड़ते जा रहे हैं, और एक मोती की माला बन गई है। बड़ा सर्कल बनते जा रहा है एनर्जी फील्ड का।
हिलती जा रही है ये वाइट कलर लाइट चारों तरफ। एक शांति, आनंद, प्रेम की ऊर्जा आपके द्वारा फैलती जा रही है आपके सिटी में। और इस तरीके से हम पूरी दुनिया में लव एंड लाइट की एनर्जी को फैला रहे हैं। फील कीजिए, हम लव एंड लाइट है, हम लाइट वर्कर हैं। हमारा काम रोशनी फैलाना है। इस अर्थ के होने का यही कारण है। दिव्य प्रेम और शांति को हम फैलाते रहे। गहरी शांति का अनुभव। अब धीरे धीरे आप अपने अवेयरनेस में, अपने अवेयरनेस को अपने बॉडी में ले आइए। फील कीजिए आपकी बॉडी, पैरों के पंजों को हिलाइए और इस शरीर के ऊपर फोकस कीजिए एक बार। हाथों की उंगलियों को भी हिलाइए और बुरी तरीके से बॉडी में आ जाइए। और 10 सेकंड के लिए अपनी हथेलियों को अपनी आंखों के ऊपर रखिए। धीरे धीरे आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। थैंक यू सो मच। सभी के खिलाफियों का धन्यवाद करते हुए मेरे साथ ध्यान करने के लिए। ध्यान से निकलने के बाद पानी पी लिया करिए, क्योंकि जो एनर्जी हमें आई है वो हमारी बॉडी में सेटल हो जाती है। तो पानी पी लीजिए। अपना टाइम लेते हुए अपने बॉडी में आएंगे और अपने अनुभव शेयर करेंगे। देखिए। बहुत अच्छी एनर्जी थी दीदी। थैंक यू दीदी। पूरी लाइट बॉडी फील हो रही है। जी। बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू दीदी। हाँ जी। पूनम जी, मुझे तो बीच में ऐसा लगा कि जैसे बॉडी गायब हो गई। यस। और पहले तो ऐसा लगा कि जैसे कोई सुनसान सी जगह है, कि झोंपड़ी सी है, वहां बैठी हूँ मैं, और साथ में जैसे डॉगी के जैसा कोई जानवर है वो साथ में है। जी। लेकिन फिर जैसे कोई सीन चेंज हो गया, और फिर वो पहाड़ पेड़ और जैसे पूरा शरीर मेरा गायब हो गया, और जैसे उसकी जगह मैं हूँ, वो मेरे अंदर वो सारा कुछ है। वो पेड़ पहाड़, कोई इंसान वगैरह कुछ नहीं दिखा, कोई नदी नहीं, कुछ नहीं। बस वो अलग अलग जैसे पेड़ मैंने नहीं देखे हुए हैं, बस वही है, पेड़ पहाड़, वो नेचर वाला वही है सारा ही पूरे इसमें। बीच में गर्मी लगी एक बार, जैसे पसीना सा पड़ने लगा। अच्छा। और बस वही, यहाँ वहां देख कौन रहा था वो मुझे नहीं पता, जब मेरे शरीर ही गायब था। खुद को भी मैं ऐसे देखने लगू कि कौन देख रहा है, मैं क्या खुद को याद करने की कोशिश करूं कि मैंने ना आज कौन से कपड़े पहने थे, मैं यहाँ बैठी हुई हूँ कौन से कपड़े पहने हैं, तो हाँ। वो कुछ याद नहीं आए, मैं कहाँ बैठी हूँ ये याद ना आए। हम्म। बस वो ये, हाँ, जंगल भी नहीं था, बस पेड़ पहाड़ घास, बस वो वाला ही नजर आया सारा कुछ ही। अच्छा। हाँ जी। बढ़िया दीदी। और कौन शेयर करेगा? सर, अपना अनुभव शेयर कीजिए।
तो मैं तो बिल्कुल एकदम से देख रहा था कि मैं, बोलते ना, आकाश में घूम रहा हूँ। और बस बहुत मजा आ रहा था वहाँ पे, बिल्कुल लाइट वाली। और आनंद ले रहा था, ऊपर से नीचे देख रहा था बस। बहुत अच्छा ध्यान था। हेमा जी। हाँ, आगे। मैं भी। हाँ, पूरे पता ही नहीं चला, आधा घंटा कैसा निकल गया। ऐसे अभी बैठे ऐसे लगा। अच्छा लगा, ध्यान अच्छा लगा। थैंक यू सर, थैंक यू दीदी। स्नेहल जी। बोल जा सकते तुम। और कोई क्वेश्चन है किसी का? पूनम जी से कुछ पूछना चाहते हैं? सर सवाल वैसा तो कुछ नहीं है, पर जैसे ये जब हम बैठते हैं तो जो बॉडी हिलती रहती है वो क्या उसका, ये जैसे मूव हो रही है राउंड राउंड, या कुछ शेक हो रही है? वो आपकी जब वो एनर्जी फ्लो होती है आपकी बॉडी के अंदर, तो आपकी जो बिलीफ्स जो होते हैं ना, जो आपने लिमिटिंग बिलीफ्स होते हैं, तो वो हम्म बीच में उसमें थोड़ा सा एनर्जी को रोकते हैं, वो बिलीफ्स। तो आप थोड़े से अपने बिलीफ्स के ऊपर, लिमिटिंग बिलीफ्स के ऊपर काम करेंगे, और फिर हमेशा मेडिटेशन के पहले पूरा लव एंड लाइट की बॉल में अपने आप को डाल लीजिए। और अंदर भी पूरा एक फील करिए कि आपके जो चक्रास हैं, पूरी लाइन के अंदर लव एंड लाइट एनर्जी फ्लो हो रही है। तो फिर आपको मेडिटेशन में जो एनर्जी आ रही है, वो आपको हम्म एकदम स्मूथली जाती है नजर आएगी, ऊपर से नीचे। क्योंकि उस समय आपकी बॉडी अलग हो जाएगी। जैसे आप फील करेंगे कि मेरे सारे चक्र क्लीन है एकदम, तो फिर वो बॉडी में वो सब चीजें, जल का आना, ये सब होना मतलब आपको नहीं होगा। और लिमिटिंग बिलीफ पे काम कीजिए, ताकि नॉर्मल भी मेडिटेशन करो बिना ऐसा इमेजिन करे भी आपको नॉर्मल लगे, और अपना डीएनए अपग्रेड करते रहिए। अपने एयर सेल को बोलिए कि अच्छा भी मैं इस एनर्जी में आ गई हूँ, मेरा डीएनए अपग्रेड करते रहिए। अब जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे ना दीदी, तो एनर्जी हम्म की आदत हो जाएगी ना, तो फिर बैठने से पहले आप बोलेंगे कि मैं जैसे बैठी हूँ एकदम उसी तरीके से मैं बैठना चाहती हूँ, हर सेल्फ को बोलेंगे। तो हम्म। आप उसी तरीके से रहेंगे, और अगर आप हिल रहे हैं और उसी की तरफ फोकस कर रहे हैं, तो वो अपने को वैसी ही आदत हो जाती है कि बॉडी मेरी हिलती है। नहीं तो बीच में फिर मैं ये सोचती ना, अगर कहीं कोई क्लीनिंग प्रोसेस हो रहा है कुछ, तो फिर वो हाँ। होने देते हैं। कभी हाँ। कभी ऐसे लगता है कि जैसे बॉडी की एक तरफ हो रहा है, या किसी चक्कर जैसे फील होता है कि पूरा ये हार्ट चक्कर है ना, पूरी बॉडी उसी वो वाला पोर्शन हिलता है वो पूरा वो। हाँ। आपने कभी ये देखा, अपने घर में जो वाटर फिल्टर होता है, याद है? हाँ जी। तो कई बार उसके पाइप में या तो एयर बबल या कुछ ऐसा होता है, या तो आपने नहीं देखा पाइप भी हिलने लग जाता है वो। या आप कभी पानी दे रहे हो नल में, उसमें कचरा फंसा हुआ है, तो पानी रुक रुक के हम्म आता है। इसका मतलब ये हम्म कि जो एनर्जी का जो फ्लो है ना, वो अभी हम्म एकदम से वो नहीं है। तो जैसे ही आप अगर ये सोचोगे ना, मेरे सारे चक्रास एक्टिवेटेड हैं, और पहले फील करो एनर्जी प्रॉपरली फ्लो हो रही है, तो आपकी बॉडी चेंज हो जाती है उस पल में। फिर आप ध्यान हम्म करेंगे तो उस बॉडी में ही रहिए पूरे टाइम, उसी वाइब्रेशन में रहिए। फिर आप एक्सपेरिमेंट करके देखिए और बताइए फिर कैसा लग रहा है आपको, फिर भी आ रहे हैं कैसा। और हमेशा मेडिटेशन करने के बाद में अपनी एक्सेस एनर्जी को और नेगेटिव एनर्जी को ग्राउंड करते रहिए। ग्राउंडिंग भी आपको जरूरत है। हम्म तो वो जो भी एनर्जी है ना, जब भी जर्क आता है, तो आप अपने आप को मदर अर्थ से ग्राउंड करके रखिए उस समय। और ऐसा इंटेंशन रखिए कि वो जहाँ भी रिकॉर्ड हो रही है ना, वो मदर अर्थ को पास होता जा रहा है, लव एंड लाइफ में ट्रांसमिट होता है। हम्म। तो जिस वक्त हमें ये हो रहा है उसी वक्त करना है वो हाँ, ग्राउंडिंग ये वाला? तो उसी वक्त करना है जो भी बता रहा हूँ, अच्छा। मदर अर्थ हाँ वाला हाँ। ग्राउंडिंग का उसी वक्त। तो आपको हम्म नॉर्मल लगने लग जाएगा। और हम्म मेडिटेशन में बैठने के पहले आप
वो फील करिए कि नीचे से ऊपर तक का चैनल जो एकदम से लव एंड लाइट से फिल्ड है और कहीं कोई हम्म ब्लॉकेज नहीं है। इसके साथ हम्म करेंगे तो पूरे मेडिटेशन में आप अच्छा फील करोगे। बस बिलीव करना है हम्म कि यस क्लीन हो गया है, डाउट नहीं रखना है। हम्म, चलो ठीक है। आज तो ज्यादातर ना इस सिर के ऊपर ऊपर वाला जो पोर्शन है ना, टॉप ऑफ द हेड, उस तरफ लग रहा था कि वहां हिल रहा है कुछ। सिर हम्म, घूम रहा था वहां पे ज्यादा, है ना। हाँ, यहाँ पे होता ही है दीदी। एनर्जी हाँ अंदर जाती है ना, तो फिर यहाँ पे हाँ हो रहा है गोल। ये वो हाँ सेंसेशन हाँ हाँ, उस तरफ। हाँ, क्योंकि सेंसेशन है तो ठीक है। सेंसेशन हम्म में दिक्कत नहीं है, लेकिन वही है ना, अगर आप एक बार क्लीन करके करिए, एक बार आइस क्लोज हम्म करिए हम्म और वापस से ये मेडिटेशन को रिपीट करिए इस इंटेंशन के साथ कि आपकी हम्म पूरी एनर्जी का फ्लो एकदम प्रॉपर है। फिर आप हम्म बताइए ठीक है। कि अभी भी आपको वो हो रहा है क्या। ठीक है, मैं ऐसा करूंगी। थैंक यू दीदी शेयर के थैंक लिए। यू। हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू सर, थैंक यू। बोलेंगे और कुछ। बस सर बहुत आनंद हुआ है एकदम, बहुत खुशी फील हो रही है सर। So thank you everyone for joining थैंक यू एवरीवन। and lot of love to everyone. यस।